हेलो दोस्तों, आप सभी को संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग परेशान से रहते हैं कि संकट चौथ की कहानी, कौन सी कहानी सुने कौन सी ना सुने। तो इसके लिए आज हम संकट चौथ की कहानी सुना रहे हैं विस्तार से। तो ध्यान से सुनिए। बोले गणेश जी भगवान की जय। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी। उसका एक लड़का था। तो गांव में वहाँ हवा पकने की रिवाज था। तो वो कहने लगे कि भाई आज तो बुढ़िया के बेटे की बारी थी। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ मुझे आज वहाँ जाना है। तो वो कहने लगी ठीक है बेटा जा, और ये तिल और जौ लेके जा, और उसको अपने जब बैठेगा तो चारों तरफ डाल लेना, जिससे कि तुम्हें ये पता चल जाएगा कि सकट चौथ का नाम लेके बैठ जाना। तो आप उठोगे तो पता चल जाएगा कि तेरी माँ कैसा व्रत करती है सकट चौथ का। तो फिर वो कहना ठीक है माँ, मैं ऐसे ही करूँगा। अब उसने तो गया गांव में, माँ हवा पका, उसको उसके अंदर बैठा दिया। तो उसने अपने चारों तरफ अपनी माँ के दिए हुए तिल और जौ लगा लिए। उसके बाद में जब वो हवा पक के तैयार हुआ तो वो जो उतारने लगे उसका हवा, तो फिर वो कहने लगे कि धीरे धीरे, अंदर से बोला वो कि धीरे धीरे। तो कहने लगे भाई आज तो आवाज़ आ रही है इसमें, अब तो इसके अंदर तो कोई जिंदा ही है। तो वो कहने लगे कि भाई धीरे धीरे उतारो इसको। तो उन्होंने जैसे धीरे धीरे उतारा तो लड़का जैसा था बैठा था वैसे का वैसा निकल गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो सब कहने लगे जय बुढ़िया की सकट देवता का व्रत जो किया था उसने, उसका ये फल है। उसी दिन से सब लोग सकट का व्रत करने लगे, और उसने मुनादी करवा दी कि सब जो है सकट चौथ का व्रत किया करो, ऐसा फल मिलता है। बोले गणेश जी मान भगवान की की जय। एक और है। तो एक दुरानी जिठानी थी। वो दोनों जो है, जिठानी अमीर थी, दुरानी गरीब थी। तो दुरानी जिठानी के यहाँ गोबर पाथने के लिए जाती थी। तो जिठानी कहने लगी आज तो आई नहीं, वो सकट चौथ का व्रत थी। तो वो कहने लगी आज नहीं जाऊंगी मैं, आज तो मेरा व्रत है। तो उसने जो है फिर नहीं गई। तो उसे ना खाने के लिए दिया ना कुछ दिया। तो फिर उसके जो है सकट का व्रत थी, तो उसका हस्बैंड आया, कहने लगा कि क्या खाऊं मैं। कहने लगी आज तो कुछ नहीं है खाने के लिए। उसने उसको के काम करने नहीं गई तो उसके दो चार थप्पड़ मार दिए। वो रोने लगी, लौट गई और परेशान होने लगी। तो फिर रात को जब सकट देवता आए, सकट देवता कहने लगे कि पिटी कुटी कहाँ पड़ी। कि महाराज मैं तो इधर पड़ी हूँ। कहने लगा अच्छा, तो कह रहे हम खाएं क्या। कहने लगी महाराज मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, बथुए के पिंड बना रखे उबाल के, वो ही खा लो। कहने लगे ठीक है, वो खा लिया उन्होंने। खाने के बाद कहने लगे कि हम लैट्रिन कहाँ करें। कहने लगी लैट्रिन करना, गुस्से में आकर बोली कि चारों कोने और पांचवी देहली पे कर लो। फिर जो है जब उन्होंने चारों कोनों में दिल के करे अपने हम चूतड़ कहाँ पूछे। कहने लगी पूछ लो मेरे माथे से। उन्होंने उसके माथे से पूछ दिया। पूछने के बाद में जो है अब उसके तो घर में हीरे जगमगा गए, जहाँ भी उन्होंने लैट्रिन करी थी धन धान्य भर गया, चावल के दाम गोदाम भर गई, चीनी हर तरह का सामान भंडार, हीरे जवाहरात गहने रुपए पैसे सब उसके घर में धन धान्य भर गया। फिर अगले दिन जिठानी की लड़की आई, कहने लगी चाची तू हमारे काम करने नहीं आई। कहने लगी कि अब तक तो मैंने तुम्हारे यहाँ काम करा था, अब तुम मेरे यहाँ काम करने आ जाना। कहने लगी ठीक है। फिर उसने जाके अपनी माँ से बताया कि माँ चाची का तो इतना धन धान्य भर गया। फिर जिठानी दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी तूने क्या करा, कहाँ से ले आई इतना धन। कहने लगी मैं तो कहीं से नहीं लाई, रात को सकट देवता आए थे, उन्होंने ही मुझे ये सब ऐसे ऐसे बोला था कि क्या खाऊं। मैंने उन्हें खाने के लिए बतवे के, मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो इसलिए मैंने उन्हें बतवे के पिंडे दिए थे खाने के लिए। फिर वो कहने लगे लैट्रिन कहाँ करें। कह रहे कर लो चारों कोने पांचवी देली। फिर जो है कहने लगे पूछे कहाँ के, पूछ लो मेरे माथे से। अब उसका तो जीवन जगमगा गई थी पूरे माथे पे सब जगह। तो फिर कहने लगी जिठानी की अब मैं भी ऐसे करूँगी, अगली से कटाएगी तो। फिर अगली से कटाई तो जिठानी ने भी ऐसे करा, अपने आदमी से कहने लगी मुझे मार मुझे मार। कहने लगा वो तो इसलिए पिटी थी, उसके पास धन नहीं था कुछ नहीं था, तू क्यों पिटा, तेरे पास सब कुछ है। कहने लगी ना मुझे मार आज। उसने उसके दो चार थप्पड़ मार दिए। वो लेट गई। रात को सकट देवता आए भों भों करते हुए, कहने लगे पिटी कुटी कहाँ पड़ी। कि महाराज मैं तो इधर पड़ी हूँ। महाराज देखो उसके घर में तो कुछ खाने को नहीं था, और मेरे घर में तो हलवा पूड़ी कचौड़ी तिलकुट सब खाओ को, तिल के लड्डू भी बना रखे। कहने लगा अच्छा।
भगवान ने खाए और खाने के बाद में कहने लगे लैट्रिन कहाँ करा है? कहने लगे चारों कोने पांचवी दिल्ली, वैसे कहते जैसे दुरानी ने कहा था। फिर कहने लगे लैट्रिन कहाँ पूछेंगे अपनी? तो कहने लगे पूछ लो मेरे माथे से। अब उन्होंने ऐसे ही करा, पूछ लिया। फिर उसके बाद में उसके घर में तो जब बदबू ही उठ गई, सकट देवता चले गए। सकट देवता चले गए तो बदबू के मारे घर में रुका ना जाए। तो उसका आदमी बोलने लगा कि अब तो जो है मैंने मारा नहीं था, अब मारूंगा मैं तुझे। सारे घर में बदबू बदबू कर दी। तो फिर कहने लगे अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। और सकट देवता के पीछे गए, जाकर सकट देवता से कहने भगवान मेरे घर में बदबू होगी, उसे दूर करो। फिर कहने लगे दूर तो होगी जब तो अपने भाई को आधा बांट कर देगा। कहने लगा अच्छा कि कहे मैं आधा धन दूंगा अपने भाई को। कहने लगा ठीक है मैं आधा धन दूंगा। अब उसने जो है आधा धन अपने भाई को बांट कर दिया तो उसके घर की बदबू गई। फिर जो है एक हंसली उसकी बहू ने छिपा कर रख दी, जिठानी ने, वो गाड़ दी जमीन में। तो उस हंसली का सांप बन गया। तो कहने लगे बोल इस हंसली में से भी आधा दूंगी, नहीं तो तेरे घर की बीमारी नहीं जाएगी, तेरे घर में बदबू रहेगी। तब उसने कहा ठीक है मैं आधी उसको दूंगी। और तब उसके घर की बदबू, सकट देवता जैसे दुरानी के लिए आए सब किसी के लिए आई, और जिठानी के लिए आए ऐसे किसी के लिए भी नहीं। इसलिए जो है सकट देव भगवान की पूजा करनी है तो सच्चे मन से। बोली गणेश जी भगवान की जय।